आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। लूनी के तस्कर ने नाबालिग को मांडावास तिराहे पर दी डोडा की सप्लाई, बाइक पर ले जाते वक्त पुलिस ने पकड़ा। अब नाबालिगों के सहारे शुरू हुई डोडा पोस्ट की तस्करी। जिले में आए दिन मादक पदार्थों की धरपकड़ हो रही है। रोहट थाना पुलिस ने मांडावास मुर्दिया तिराहा पर नाकाबंदी के दौरान बाइक पर डोडा पोस्ट से भरे 2 बोरे लाते हुए एक नाबालिग को अपने संरक्षण में लिया है। इस लड़के को लूनी के एक कुख्यात तस्कर ने मांडावास के समीप ही जीप में डोडा पोस्ट की सप्लाई दी थी। इसके बाद यह नाबालिग अपनी बाइक पर रखकर उसे अन्य स्थान पर सप्लाई करने के लिए ले जा रहा था। आरोपी के कब्जे से 35 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया है। मामले की जांच गुड़ायांडला थाना प्रभारी बिहारीलाल को सौंपी गई है। एसपी कालूराम रावत ने बताया कि जिले में आए दिन मादक पदार्थों की तस्करी के मामले आ रहे हैं। धरपकड़ भी काफी हो रही है। दोस्तों, आज तारीख है 26 जनवरी, यानी आज है हमारा गणतंत्र दिवस। आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे गलवान के बलवान शहीद कर्नल संतोष बाबू महावीर चक्र से होंगे सम्मानित। सरकार ने 8 साल पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रपोजल को दी मंजूरी। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने चिली की सीनियर टीम को 2-1 से हराया। कन्नड़ एक्ट्रेस जयश्री रमैया ने की आत्महत्या और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से हुई झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को सेना के दूसरे सबसे बड़े सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। उनके साथ शहीद हुए 5 जवानों को भी 26 जनवरी को मरणोपरांत यह सम्मान दिया जाएगा। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून 2020 को हुई झड़प में संतोष बाबू समेत 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद हुए एएसआई मोहन लाल को इस साल गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कल सरकार ने पद्म पुरस्कारों का भी ऐलान कर दिया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और दिवंगत गायक एसपी बालासुब्रमण्यम समेत 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। 10 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया जाएगा। इनमें लोजपा चीफ रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान भी शामिल हैं। आज 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। सोमवार देर रात दिल्ली के लोनी बॉर्डर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए किसान बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली में घुस गए। पुलिस ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भीड़ ने ट्रैक्टर से बैरिकेड्स हटा दिए। कुछ वाहनों में तोड़फोड़ की भी सूचना है। इस बीच 26 जनवरी को होने वाली किसान गणतंत्र परेड के लिए किसानों और पुलिस के बीच ट्रैक्टर रैली का रूट फाइनल हो चुका है। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से हजारों किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली में एंट्री करेंगे। गणतंत्र दिवस की परेड के बाद दोपहर 12 से 5 बजे तक 5000 ट्रैक्टरों की परेड निकालने को मंजूरी दी गई है। इसके बाद 1 फरवरी को भी किसान संसद भवन तक पैदल मार्च निकालेंगे। इसी दिन संसद में बजट पेश होना है। हालांकि प्रशासन से अभी इसकी मंजूरी नहीं मिली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के लोगों को शुभकामनाएं दी। सोमवार शाम को राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हर भारतीय उन किसानों को सलाम करता है जिन्होंने हमारे बड़े आबादी वाले देश को अनाज और डेयरी उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाया। भारत चीन में तनाव के बीच दोनों देशों के सैनिकों में एक बार फिर झड़प हुई। भारतीय सेना ने सोमवार को जारी बयान में कहा, 20 जनवरी को सिक्किम के नाकुला में दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हुए थे। दोनों सेना के कमांडर्स ने तय प्रोटोकॉल के मुताबिक विवाद सुलझा लिया। इस झड़प में 20 चीनी सैनिकों के घायल होने की खबर है। वहीं 4 भारतीय जवान भी जख्मी हुए। वोटर आईडी कार्ड खोने या खराब हो जाने पर इसे दोबारा बनवाना बड़ा मुश्किल होता है। अब इलेक्शन कमीशन ने यह समस्या दूर कर दी है। आज से वोटर आईडी को डाउनलोड किया जा सकेगा। 31 जनवरी तक सिर्फ वे वोटर्स अपनी वोटर आईडी डिजिटल फॉर्मेट में ले पाएंगे जिन्होंने पिछले साल नवंबर-दिसंबर में अप्लाई किया है। 1 फरवरी से सभी वोटर्स को यह सुविधा मिलने लगेगी। बंगाल चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार भाजपा के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। अब उन्होंने हुबली में एक कार्यक्रम के दौरान सोमवार को नारा दिया कि हरे कृष्ण हरे राम, विदा हो बीजेपी वाम। इसके बाद ममता ने नया नारा दिया, हरे कृष्ण हरे हरे, तृणमूल कांग्रेस घोरे घोरे, यानी तृणमूल और कांग्रेस घर घर पहुंचेगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के 32 विजेताओं को सोमवार को
अलग अलग फील्ड में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर सम्मानित किया गया। बाल पुरस्कार ऐसे बच्चों को दिया जाता है जो असाधारण क्षमताओं के धनी हो या जिन्होंने इनोवेशन, एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चरल, सोशल सर्विस, बहादुरी समेत अन्य क्षेत्रों में विशेष पहचान बनाई हो। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारतीय सेना का एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव क्रैश हो गया। हादसा सोमवार शाम को लखनपुर में हुआ। हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन्हें नजदीक के मिलिट्री बेस अस्पताल ले जाया गया, जहां एक पायलट ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने रविवार को एक ही रॉकेट से 143 छोटे सैटेलाइट लॉन्च करके एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। कॉस्ट कटिंग के लिहाज से लॉन्च किया गया यह मिशन कैब में राइड शेयर करने जैसा है। इस मिशन को ट्रांसपोर्टर 1 नाम दिया गया। बता दें कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने भी श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से 2017 में सिंगल मिशन में 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। देश में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नया कदम उठाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को 8 साल पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रपोजल को मंजूरी दी है। ग्रीन टैक्स रोड टैक्स का 10 से 25% तक होगा। सीएनजी, एलपीजी और हाइब्रिड वाहनों को इससे छूट रहेगी। इस प्रपोजल में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सिलसिलेवार तरीके से बाहर करने की भी बात है। इस प्रस्ताव को नोटिफाई करने के पहले राज्यों के पास विचार विमर्श के लिए भेजा जाएगा। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाने को लेकर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने को लेकर व्हाट्सएप यूरोप के मुकाबले भारतीय यूजर्स के साथ भेदभाव कर रहा है। इससे प्रतीत होता है कि व्हाट्सएप भारतीय यूजर्स को कुछ भी नहीं समझता है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। पिछले दिनों एक बार फिर डीमोनेटाइजेशन होने की अफवाहें उड़ रही हैं, लेकिन इसे लेकर डरने की जरूरत नहीं है। सरकार 100, 50 और 10 रुपए के छोटे करेंसी नोट बंद नहीं करने जा रही है। यह बात आरबीआई ने कही है। मजबूत तिमाही नतीजे के बावजूद शेयर बाजार में दिन भर भारी उतार चढ़ाव रहा। बीएसई का सेंसेक्स 531 अंकों की गिरावट के साथ 48,347 पर बंद हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 5.6% नीचे बंद हुआ, जिसके चलते टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर की मुश्किलें कम नहीं हो रही। सोमवार को मुंबई हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने पिछले साल जुलाई में भी जमानत याचिका खारिज की थी। फिलहाल वे नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद हैं। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट अब अपने नॉकआउट राउंड में पहुंच चुका है। इस T20 टूर्नामेंट में 38 टीमों ने भाग लिया, जिसमें से 8 टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। टूर्नामेंट में अब तक 93 मैच खेले जा चुके हैं। कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बड़ौदा, बिहार और राजस्थान की टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। नॉकआउट राउंड कल से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेले जाएंगे। सेमीफाइनल 29 और फाइनल 31 जनवरी को मोटेरा में ही होगा। टेस्ट क्रिकेट के 143 साल के इतिहास में पहली बार एक पारी में सभी 10 विकेट तेज गेंदबाजों और फिर दूसरी पारी में सभी विकेट स्पिनर्स ने लिए। यह रिकॉर्ड इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच गॉल में खेले जा रहे टेस्ट में बना है। इस मैच में श्रीलंका टीम पहली पारी में 381 रन पर ऑल आउट हुई थी। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स जेम्स एंडरसन ने 6, मार्कवुड ने 3 और सैम करन ने 1 विकेट लिया था। इसके बाद दूसरी पारी में मेजबान श्रीलंका की टीम 126 रन पर सिमट गई। इस पारी में सभी 10 विकेट इंग्लैंड के स्पिनर्स ने लिए। डॉम बेस और जैक लीच ने 4-4 और कप्तान जो रूट ने 2 विकेट अपने नाम किए। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव पचार द्वारा गुमशुदा मोबाइल की तलाश हेतु समस्त थाना अधिकारी को निर्देशित किया गया था कि जिस पर जिले के थाना अधिकारी द्वारा जिला साइबर सेल की मदद से कार्रवाई करते हुए 10 दिनों में करीब 60 लाख रुपए की कीमत के करीब 360 मोबाइल ट्रेस कर प्रार्थी को लौटाए गए। मोबाइल कितने मिले, कहाँ मिले, किसी हमने अभियान शुरू किया था आज से 10 दिन पहले, जिसमें पिछले 3 साल में लोगों ने जो मोबाइलों की जो गुमशुदगियां दी थी उदयपुर शहर में, उदयपुर जिले में, तो हमारी साइबर टीम थाने के अधिकारियों ने लग के और हमने रिकवर किया। आज 360 मोबाइल हमने रिकवर कर लिए। जिले में मेडिकेटेड नशा तेजी से फैलता जा रहा है। युवा नशे की चपेट में आकर अपनी जान गंवाने लगा है।
इसी क्रम में रायसी नगर में एक ऐसी घटना सामने आई है जो काफी चिंताजनक है। यहाँ पर कुछ नशेड़ी युवकों ने एक युवक को नशे का इंजेक्शन लगा दिया। नशे का इंजेक्शन लगाने से युवक की तबीयत बिगड़ गई और बाद में इस युवक की मौत हो गई। रायसिंह नगर थाना क्षेत्र में नशीला इंजेक्शन लगाने से रविवार रात को हुई युवक की मौत के बाद सोमवार को परिजनों ने पहले पुलिस थाने फिर अस्पताल पहुंचकर हंगामा करते हुए इंजेक्शन लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री गुलाब चंद कटारिया सोमवार को डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सागवाड़ा व डूंगरपुर शहर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए और भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। डूंगरपुर में गैप सागर की पाल पर आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कांग्रेस ने देश का बंटाढार कर दिया है। कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार रहते पीएम से लेकर मंत्री तक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। इसके कारण से हम लोगों ने इतने उतार चढ़ाव में भी कभी दम नहीं टूटा। आपने देखा होगा जब हम 84 के लोकसभा के चुनाव में 2 लोग रह गए। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के 2, एक गुजरात से आया था AK पटेल और एक आया था आंध्र प्रदेश से गंगा रेड्डी। कांग्रेस के लोगों को लगा कि बीजेपी खत्म हो गई और उस समय जो 84 का जरूर कांग्रेस ने जीत का निकाला। मैं उदयपुर में भानु जी के काम को मैं देखता था। तब जरूर में उगाड़िया जी की पत्नी जीती थी। उसमें हमने देखा कि हमारे ये जो लकड़ी है इस लकड़ी में तांदल का नेकर डाल करके लोगों ने जरूर निकाल कहा नेकरिया हाय हाय, नेकरिया हाय हाय। दोस्तों आज मैं कहता हूँ अगर वो 95 साल पहले अपने आप को नहीं खपाता और अपने आप को इस मिट्टी में नहीं मिलाता तो हिंदुस्तान नहीं रहता। कांग्रेस किसानों के ट्रैक्टर रैली को अपना समर्थन दे रही है, इसलिए अलवर सहित पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता, नेता, किसान व ट्रैक्टरों के साथ शाजापुर सीमा पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं अलवर से प्रदेश के श्रम मंत्री टीकाराम जूली बड़ी संख्या में ट्रैक्टर व किसानों को लेकर रवाना हुए। इसके अलावा बड़ी संख्या में किसानों के आने का सिलसिला जारी है। की संख्या में तो लोग यहाँ से अलवर से चलेंगे और मैं कहना चाहूंगा कि मैं जो आगे बढ़ता गया और कारवां बनता चला गया, यहाँ से चलने के बाद में रास्ते के अंदर जितने भी हमारे कस्बे आएंगे वहाँ आसपास के किसान हमको ज्वाइन करेंगे। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।